हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद आर के। सभी साथियों को मैं अपने चैनल टारगेट विद आर के पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि कल की क्लास में हमारा चल रहा था भारत का भूगोल, और भारत के भूगोल के अंतर्गत मैं आप लोगों को बता रहा था भारत के भूभौतिक प्रदेश। किसके बारे में? भारत के भूभौतिक प्रदेश। तो आज उसकी मेरी दूसरी क्लास है। कल मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोग सभी लोगों के सामने दिया था। उस इंट्रोडक्शन क्लास के देखने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आगे सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि भूभौतिक प्रदेश में क्या क्या आता है, किस तरीके से कहाँ क्या स्ट्रक्चर है, वो सारी चीजें बताई थी। आज हम आप लोगों को बताएंगे उत्तर के पर्वतीय प्रदेश। यानी ये चीजें मैंने आप लोगों को नोट करवा दी थी कल तक कि ये चीजें मैं आप लोगों को 1 बाय 1 वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, 1 बाय 1 वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराऊंगा। और जो है 1 बाय 1 वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराऊंगा। मैं आप लोगों को बता रहा था उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के बारे में। सबसे पहले अब मैं यहां से शुरू करता हूं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। कल मैंने इसके निर्माण की छोटी सी प्रक्रिया आप लोगों को बताई थी कि किस तरीके से गोंडवाना लैंड आकर के अंगारा लैंड से टकराया और बीच में जो 33 सागर था उसमें जो मलबे थे वो जो अवसाद था वो जो ऊपर उठा तो उससे विशाल हिमालय का निर्माण हुआ। क्लियर है ना? इतना सा शॉर्ट वे में समझना है कि उत्तर में अंगारा लैंड, दक्षिण में गोंडवाना लैंड, दोनों आपस में आके टकराए और बीच में टेथिस नामक सागर जिसमें थी अवसाद। और जब वो अवसाद ऊपर को उठे तो उससे एक नवीन बलित मोड़दार पर्वत का निर्माण हुआ जिसे आज हम कहते हैं हिमालय। और हिमालय शब्द है संस्कृत भाषा का जिसका अर्थ होता है हिमधन आलय, अर्थात बर्फ का घर, यानी होम ऑफ आइस। क्लियर? आगे चलते हैं। मैंने इसमें आप लोगों को 3 भाग बताए थे। सबसे पहले एक है हिस्सा जो कि ट्रांस हिमालय, पार हिमालय के नाम से जानते हैं, जिसकी 3 श्रेणियां हैं। थोड़ा सा शॉर्ट में इंट्रोडक्शन करा देता हूं आप लोगों को पहले, उसके बाद आगे चलते हैं। 3 श्रेणियां हैं ट्रांस हिमालय, पार हिमालय की, या जिसको हम कहते हैं कि पार हिमालय का मतलब ये होता है कि जब मैन हिमालय का निर्माण नहीं हुआ तो उससे पहले भी वो हिमालय था। ठीक है, जब मैन हिमालय जिसकी 3 श्रेणियां हैं, जैसे कि ग्रेट हिमालय या बृहद हिमालय, उसके बाद लघु महान हिमालय या मध्य हिमालय, उसके बाद एक और दक्षिण में था शिवालिक हिमालय या लघु हिमालय। ठीक है, तो इन तीनों के निर्माण से पहले भी कौन सा हिमालय था? ट्रांस हिमालय अस्तित्व में था। ठीक है, इसलिए मैंने आप लोगों को पार हिमालय बताया था कि वो हिमालय से भी पहले का है। तो 3 श्रेणियां मैंने इसकी आप लोगों को बताई थी ट्रांस हिमालय की, उसके बाद 3 जो मैन हिमालय उसकी बताई थी। अब उन्हीं श्रेणियों में हम थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका विस्तार कहां से कहां तक है। क्या देखते हैं? इसका विस्तार कहां से कहां तक है। विस्तार का मतलब ये कि कहां कहां फैला हुआ है, किस किस एरिया में फैला हुआ है। तो सबसे पहले मैं ये बाकी चीजें डिटेल आप लोगों को मिटा देता हूं। ठीक है, जिससे कि आप लोगों को आसानी हो चीजों को समझने में, क्योंकि चीजें जब तक आसानी से समझ नहीं पाएंगे, आप लोग मेहनत नहीं करेंगे, तो जहां तक है सफलता आप लोगों से दूर ही रहेगी। और एक टाइम टेबल बना लो आप लोग, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ो। मैं भी अपने क्लासेस की टाइम आप लोगों को बता दूंगा किस कौन सा टाइम आप लोगों के लिए मतलब जो बनाया गया है इस वीडियो में, किस टाइम में हमारी वीडियो आप लोगों को मिला करेंगी। अब ये छोटा सा हम लोगों का प्रयास है। ठीक है, बाकी आप लोग भी जानते हैं, आप लोग भी समझदार हैं, लेकिन हाँ ये है कि बस मोबाइल की रील्स से थोड़ा सा बाहर आइए, क्योंकि ये मोबाइल्स एक नामक यंत्र जो आ गया है वो आज परिवार में इस तरीके की जो है एक्टिविटीज कराता है कि मतलब पास में बैठे हुए हैं लेकिन उसके बावजूद भी बात नहीं कर रहे हैं, और दूर जाकर के कहते हैं कि बाबू आई मिस यू, बोलते हैं ना कि बाबू आई मिस यू। अब पास में आकर के बिल्कुल बातें नहीं करते, फोन में लगे हुए, फोन की भी दीवार, फोन नामक दीवार एक बीच में लगा हुआ है। तो आप लोग फोन का इस्तेमाल उतना ही करिए जिससे कि आप लोगों के भविष्य को उज्जवल बनाने में ये मदद कर सके। बाकी अंधकार में तो सबको बना ही रहा है, थोड़ा सा प्रयास आप लोग करिए। हमारी तरफ से आप लोगों के लिए ये एक रिक्वेस्ट समझ लीजिए या एक आदेश समझ लीजिए, जो भी आप लोगों को अच्छा लगे वो मानिए, लेकिन फोन को सिर्फ अपने कैरियर को बनाने, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए ही इस्तेमाल कीजिए। ठीक है,
तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता रहा था उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, जिसका नाम हिमालय का पर्वतीय एरिया या पर्वतीय प्रदेश भी है, और इसकी विस्तार के बारे में मैं बात कर रहा था। तो इसकी विस्तार कहां से कहां तक है, सबसे पहले ये देखते हैं। पूर्व से पश्चिम, पहले देखते हैं पूर्व से पश्चिम। ठीक है, पूर्व से पश्चिम में विस्तारित दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है ये। आपने रॉकी एवं एंडीज का भी नाम सुना होगा। आप कह रहे होंगे सर ये क्या बोल रहे हो आप, ठीक है, लेकिन वो सारी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो उत्तर से दक्षिण है। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं। ये जो हिमालय पर्वत है वो पूर्व से पश्चिम में विस्तारित दुनिया का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जिसकी लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है। लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है। और ये पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हिंदुकुश और सुलेमान श्रेणियों से लेकर भारत में नंदा देवी और नंग से होते हुए नेपाल में माउंट एवरेस्ट और सिक्किम में कंचनजंगा से होते हुए में डफला, मिरियम और मिसमी के माध्यम से यहां तक जाता है। सबसे जो पूर्वी बिंदु है वो है नामचा बरवा पर्वत। कहां से बताया मैंने, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो हिंदुकुश और सुलेमान श्रेणियां हैं वहां से होते हुए भारत में जो एक क्या नाम है उसका, नंदा देवी पर्वत से शुरू होते हुए कहां तक आता है, नामचा बरवा पर्वत अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है, लंबाई मैंने आप लोगों को बता दी, लगभग 1600 किलोमीटर लंबाई। ये पॉइंट नोट कर लेना आप लोग। और लंबाई क्या है, ये एक सबसे बड़ा पॉइंट जो मैं यहां पे जोड़ रहा हूं, वो थोड़ा सा ध्यान रखना। पूर्व से पश्चिम में विस्तारित दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। याद रखना मैंने क्या बताया है, लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम में विस्तारित दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। रॉकी एवं एंडीज उत्तर से दक्षिण है। पॉइंट भी नोटेड करते रहना, ठीक है। इसके बाद आगे की मैं चीजें आप लोगों को और बताता हूं, किस किस राज्य में, जैसे कि पाकिस्तान में भी इसका विस्तार है। कहां पर, पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत के नाम से जाना जाता है। और अफगानिस्तान में भी विस्तार है। कहां कहां पर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और म्यांमार। यानी हम लोग कहें तो भारतीय महाद्वीप के एक दो देश छोड़ करके, जैसे श्रीलंका एवं मालदीव है, उनको छोड़ करके बाकी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान एवं म्यांमार में जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर मैंने बता दी। भारत में है ये केवल भारत में है लंबाई, ठीक है, ध्यान रखना, केवल भारत में बताया है। हिमालय की केवल भारत में लंबाई कितनी है, 1600 किलोमीटर। पाकिस्तान में मैंने नाम बताया सुलेमान पर्वत। सीधा सीधा आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेगा कि सुलेमान पर्वत जो है निम्न में से किस देश में है। सुलेमान पर्वत कहां पर है, पाकिस्तान में। और सीधा सीधा आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो है सुलेमान पर्वत कहां पर है या किस राज्य में है, तो वो आप लोगों को क्या करना है, आंसर देना है, ठीक है। एवं अफगानिस्तान में हिंदुकुश पर्वत,
भारत में हम हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट चोटी है, हम यहाँ पे भी जो है इसी नाम से जानते हैं। तो महाभारत एवं नागटिब्बा श्रेणियां भी यहाँ पे कहते हैं। भूटान में भी जो है इसका नाम हिमालय है, भूटान एवं नेपाल में भी हिमालय। और म्यांमार में जो कहते हैं इसको अराकान योमा, अराकान योमा क्या बोलते हैं, अराकान योमा। पाकिस्तान में सुलेमान, अफगानिस्तान में हिंदुकुश, म्यांमार में अराकान योमा, भारत, नेपाल एवं भूटान में हिमालय, ठीक है। ये तो इसका विस्तार हो गया। अब मैं भारत में कहां कहां इसका विस्तार है वो भी बता देता हूं आपको पर्टिकुलर, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिमालय का विस्तार जो है भारत निम्न में से किस राज्य में नहीं है या निम्न में से किस राज्य में है, ठीक है। तो भारत में जो विस्तार है हिमालय का वो है आपका सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर नंबर 1, नंबर 2 हिमाचल प्रदेश, नंबर 3 उत्तराखंड, नंबर 4 सिक्किम, नंबर 5 अरुणाचल प्रदेश। डन। भारत के इतने राज्यों में विस्तार है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश। और लंबाई मैंने बता दी भारत में लगभग कितनी है, 1600 किलोमीटर। लंबाई लगभग कितनी है, 1600 किलोमीटर। लंबाई आप लोगों को याद रखनी होगी, लंबाई कितनी है लगभग। तो लंबाई मैंने आप लोगों को बता दी कितनी है, लगभग 1600 किलोमीटर, ठीक है। लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर। इसके बाद आगे चलते हैं हम। मैंने विस्तार देख लिया, अब इसके देखते हैं भाग। क्या देखते हैं, विस्तार के बाद मैं ये चीजें डिलीट कर देता हूं, आप इनको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। विस्तार मैंने बता दिया, आप लोगों को ध्यान रखना है इन चीजों का, ठीक है। देखो पढ़ाई आप लोगों को करनी पड़ेगी। अगर आप लोग चाहते हैं अपने जीवन में कुछ अच्छा, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो आप लोगों को पढ़ाई करनी पड़ेगी। मेरा आप लोगों से सिर्फ ये संदेश है कि एक अच्छी सी टाइम टेबल बनाइए। बिना टाइम टेबल के आप कुछ नहीं कर सकते। अपने टाइम को मैनेज करिए सही तरीके से, बेहतर तरीके से अपने टाइम को मैनेज करिए और लगातार पढ़ाई करते रहिए। एक ना एक दिन सफलता आप लोगों की अवश्य कदम चूमेगी। ये आर के सर की गारंटी है, 100% आपकी सफलता कदम को चूमेगी। अगर आप अनवरत लगे रहते हैं, हार नहीं मानते हैं अपने जीवन में, तो आप जरूर सक्सेस होंगे। अब ये कहो कि पढ़ाई कभी बेकार जाती, मैंने तो नहीं सुना कभी पढ़ाई बेकार जाती, क्योंकि आज मान लो आपने इस क्षेत्र का या इस एग्जाम का पढ़ लिया, कल आप दूसरा भी एग्जाम दोगे तो उसके बारे में जो भी पढ़ोगे तो वहां से भी जो नॉलेज गेन होगी वो एक दिन आपके पास इतनी नॉलेज हो जाएगी कि आप एग्जाम को फोड़ दोगे, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं विस्तार के बाद इसके हिस्से या मान लीजिए इसके भाग। भाग का मतलब क्या है कि इसको जो है कितने हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है। इसको यानी हिमालय को कितने हिस्सों में विभाजित किया गया है या कितने हिस्सों में बांटा गया है। तो सबसे पहले जो नंबर 1 पर आता है वो है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय या कहें पार हिमालय, या कहें पार हिमालय, ठीक है। भाग में या विभाजन, जो मैं यहाँ पे विभाजन बता देता हूं आप लोगों को, इसको विभाजन लिखेंगे तो अच्छा वर्ड होगा, विभाजन। विस्तार याद रखना है, विभाजन में आप लोगों को बता रहा हूं। नंबर 2 पर जो है वो है महान हिमालय या ग्रेट हिमालय बोलते हैं, या कहिए बृहद हिमालय। नंबर 2 पर क्या है, महान हिमालय।
महान हिमालय या बृहद हिमालय। एक्चुअल में हिमालय यहीं से शुरू होता है। जो हिमालय का निर्माण हुआ था टेथिस सागर की जगह पर, वो एक्चुअल में हिमालय यहीं से शुरू होता है। ठीक है। और ये सबसे दुनिया की सबसे ऊंची ऊंची चोटियों वाला ये एरिया है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, नंदा देवी हो गया, ये सारी की सारी चोटियां कहां पर है? इसी महान हिमालय में है। ठीक है। इसी में कुछ मैदान भी हैं, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग। ठीक है। यहाँ पे कुछ घाटियां भी हैं, जैसे कि मतलब कुल्लू, कांगड़ा घाटियां, तो ये सारी की सारी यहीं पर है। ठीक है। महान हिमालय का नंबर 2 पर आता है। इसके बाद नंबर 2 पर आता है आपका, सॉरी नंबर 3 पर आता है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय या कहें हिमाचल हिमालय, या कहें हिमाचल हिमालय। ठीक है। नंबर 3 पर क्या है? मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय। इसको जो है मतलब मुख्यतः, क्योंकि जगह जगह पर कट छट गया है और जगह जगह पर घाटियां बन गई हैं, तो इसको मतलब 5-6 श्रेणियों में बांट दिया गया है। जैसे कि सबसे पहले जम्मू कश्मीर में धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणी, सॉरी जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद एक घाटी पड़ती है। फिर उसके बाद जो है इसको हम मतलब जो है किस नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं? अरे धौलाधर के बाद धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश में जानते हैं। ठीक है। उसके बाद कुमायूं श्रेणी बोलते हैं। उसके बाद जब नेपाल में चले जाते हैं तो वहां पर जो है आपका क्या आ जाता है? महाभारत एवं नाग टिब्बा श्रेणी। आगे जाकर के ये तीनों एक साथ मिलते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे मैप में दिखाया हुआ। ठीक है। इसको काट देते हैं कहीं कहीं। ठीक है। जैसे ये आगे जाकर के क्या होता है कि जब भूटान और अरुणाचल प्रदेश में पहुंचता है तो तीनों एरिया जाकर के बिल्कुल एक जगह मिल जाते हैं, और यहाँ से बहुत सारा बहुत तीव्र मोड़ लेकर के म्यांमार में चली जाती है। कुछ इससे कुछ चोटियां के रूप में भारत में ही रह जाता है। ठीक है। नंबर 4 पर है हमारा लघु हिमालय। लघु हिमालय या शिवालिक हिमालय। मैं आप लोगों को इस तरीके से पॉइंट नोटेड करा रहा हूं, या शिवालिक हिमालय, कि आप एक बेहतरीन नोट्स भी बना सको हमारे साथ। मैं आप लोगों को इस तरीके से चीजें या कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूं कि आप एक बेहतरीन नोट्स भी बना सको हमारे साथ। और ये आप लोगों के लिए थोड़ा बेटर रहेगा कि आप एक बार नोट्स बना लीजिए और उससे जो है पढ़ाई करिए। एक बार नोट्स बना लिया और एक बार आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आप लोगों के लिए ये मान लीजिए कि आधा काम तो हो ही गया, बस फिर आधा काम जो रह गया वो रिवीजन का रह जाता है। ठीक है। तो ये चीजें एक मेथड के उसमें करिए। पहले आप लोग यहाँ पे क्लास लीजिए, उसके बाद एक नोट्स बनाइए इस पर। ठीक है। नोट्स बनाएंगे और उसके बाद जब आप लोग पढ़ते रहेंगे धीमे धीमे, कुछ समय बाद रिवाइज करेंगे, 10 दिन बाद या 15 दिन बाद रिवाइज करेंगे, तो चीजें आप लोगों के जेहन में बस जाएंगी। फिर कोई भी एग्जाम आएगा आप क्या करोगे? फोड़ दोगे। ठीक है। और हमारा मकसद भी यही है कि हम किसी भी तरीके से आपके एग्जाम को फुड़वाना चाहते हैं। फुड़वाने का मतलब आपके एग्जाम को निकलवाना चाहते हैं, आपको हम सरकारी नौकरी में देखना चाहते हैं। ठीक है। लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय हो गया नंबर 4 पर। ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय, पार हिमालय की। मैंने हिमालय के अंदर वर्गीकृत किया 4 भाग में, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के अंदर। अब ठीक है। नंबर 1 जो मैंने टॉपिक उठाया था उसमें मैंने आप लोगों को विस्तार बता दिया, विभाजन बता दिया। अब हम थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। नंबर 1 जो ट्रांस हिमालय है या जो पार हिमालय है उसको उठाते हैं और वहां को उसको सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। नंबर 1 पर हमारा क्या आएगा? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय या कहें पार हिमालय। पार हिमालय का मतलब क्या है? ट्रांस हिमालय का मतलब क्या है? ट्रांस हिमालय मान लीजिए जैसे कि ये जो मेन हिमालय था उससे पहले का हिमालय है, पामीर के पास का हिमालय है, तिब्बत के पास का हिमालय है। ठीक है। इसलिए इसे हम ट्रांस हिमालय, पार हिमालय के नाम से जानते हैं। इसके भी मेनली जो हिस्से हैं या कहें इसमें भी जो श्रेणियां हैं वो 4 है। कितनी है? 4। नंबर 1 जो श्रेणी है
वो है काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी बिल्कुल जम्मू कश्मीर के पीक पर जाकर के, जहां से जम्मू कश्मीर के बाद जो है अगला देश चीन या तिब्बत शुरू हो जाता है, वहां पर एक श्रेणी है काराकोरम श्रेणी, ये वाली। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा नीचे बना दिया है, आप लोग देख लेना। काराकोरम श्रेणी ये बिल्कुल जो है सबसे पहली श्रेणी है, जैसे ही तिब्बत से भारत शुरू होता है उसके जस्ट बाद। इसको भी मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। नंबर 2 पर है हमारी लद्दाख श्रेणी। लद्दाख के एरिया में पड़ती है, तो इसलिए हमने क्या बोल दिया, लद्दाख श्रेणी। नंबर 3 जास्कर श्रेणी। नंबर 4 एक और है आपकी कैलाश श्रेणी। कौन सी श्रेणी? कैलाश श्रेणी। ठीक है, कैलाश श्रेणी। अब चीजों को इनको और डिफाइन करते हैं। मैंने ये बता दिया, ये भारत के जम्मू कश्मीर के हिस्से में, कौन से हिस्से में? जम्मू कश्मीर के हिस्से में। सबसे पहले काराकोरम श्रेणी, उसके बाद लद्दाख श्रेणी, उसके बाद ये जास्कर श्रेणी। ये यहीं तक होगा शायद, देखो आप लोग। ठीक है, जास्कर श्रेणी के बाद एक कैलाश श्रेणी रहेगी, जो कि कैलाश श्रेणी इस तरीके से होती है। आधा हिस्सा उसको तिब्बत में भी है, कैलाश मानसरोवर को आप लोगों ने सुना होगा, पवित्र तीर्थ स्थल चाइना और तिब्बत के बीच में है। ठीक है आप लोगों, तो ये कैलाश श्रेणी हो गई। अब मैं काराकोरम श्रेणी की सबसे पहले बात करता हूं। काराकोरम श्रेणी में क्या है, ये बिल्कुल इस जगह पर है। ठीक है, बिल्कुल इस जगह पर। और यहां पर काराकोरम श्रेणी में एक दर्रा भी है, काराकोरम। ये पॉइंट नोट करने वाले हैं काराकोरम श्रेणी में। इसमें ही कुछ नोट करा देता हूं। सबसे पहले काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा तिब्बत को जाने का मार्ग प्रदान करता है जम्मू कश्मीर के माध्यम से। यानी जम्मू कश्मीर से जब आप तिब्बत को जाएंगे तो यहां पर एक काराकोरम दर्रा भी होगा। ठीक है, इसके अलावा K2 दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, या यूं कहें कि भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गॉडविन आस्टिन, गॉडविन आस्टिन, ये भी जो है कहां पर है, ये एरिया में। अब ये वाला जो एरिया है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं POK। हालांकि POK इसलिए बोलते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का अर्थ क्या है कि ये अभी पाकिस्तान ने इस पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। हमने संयुक्त राष्ट्र जो सभा है, जो संघ है, उसमें इस मुद्दे को ले गए हैं, हमारा मुद्दा चल रहा है। ठीक है, तो जल्द ही भगवान की कृपा रही तो ये जो है हमारे हिस्से में होगा, हमारा इसमें बिल्कुल हमारे हिस्से में होगा, यानी हमारा कब्जा होगा। तो ये अभी POK किसके कब्जे में? पाकिस्तान के। तो वहीं पाकिस्तान में एक श्रेणी है, सॉरी एक चोटी है K2 या गॉडविन आस्टिन, तो ये पाक अधिकृत कश्मीर में। लेकिन हमने अभी ये नहीं माना कि ये वाला जो एरिया है गॉडविन आस्टिन का या जो POK का, वो पाकिस्तान का है। पाकिस्तान इसमें अवैध रूप से कब्जा किए हुए है। वो कब्जे वाली कहानी में आप लोगों को किसी दिन और सुनाऊंगा, क्योंकि ये एक्चुअल में 1947 का जब भारत का बंटवारा हुआ था, भारत से पाकिस्तान का जन्म हुआ था, उस टाइम पे कुछ अराजक तत्वों ने जो है इस तरीके की एक्टिविटीज की थी, जिसके माध्यम से जो है ये कब्जा किया गया था। उसके बाद आगे चलते हैं। काराकोरम श्रेणी के बाद K2 मैंने बता दिया यहाँ पर। और यहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचाई पर, दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर लड़ा जाने वाला युद्ध, या यूं कहें दुनिया की सबसे ऊंचाई पर जो युद्ध लड़ा गया था उसका स्थल यहीं पर है। क्या बोलते हैं उसको? कारगिल। कारगिल। ठीक है, यानी ये क्या है, दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर लड़े जाने वाला युद्ध स्थल क्या है? कारगिल। ठीक है, इसके अलावा कुछ और चीजें जो कि इसमें मैंने आप लोगों को नहीं बताई, वो ये है, इसके पास में है पामीर का पठार, इससे ऊपर यहां पर इस एरिया में। ठीक है, पामीर को पठार को दुनिया की छत कहते हैं।
दुनिया की छत कहते। आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं, ठीक है, केवल यहीं तक। मैं धीमे धीमे आप लोग पढ़िए हमारे साथ। जीएस का एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि इसको हम आसानी से 1 या 2 दिन या 10 दिन या महीने या 6 महीने में कवर नहीं कर सकते। हमको क्या है, जीएस में थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे पढ़ना पड़ता है। तो मैं वही कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा कंटेंट दूं जिससे आप ऑब्जर्व कर सकें और अपने को बेहतर बना सकें। और अभ्यर्थियों से अगर आप अपने को और अभ्यर्थियों से बेहतर बना लेंगे तो आप अपने जीवन में क्या करेंगे, बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।